दक्षिणी लेबनान, पूर्वी बेका और अन्य क्षेत्रों में जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, इजरायली सेना समूह पर दबाव बनाए हुए है। यह युद्ध लेबनान में सभी को प्रभावित कर रहा है। इसके हमलों से भारी तबाही हो रही है और हताहतों की संख्या बढ़ रही है। जमीन पर भी लड़ाई हो रही है। तस्वीरों में दक्षिणी लेबनान के आइता शब के भारी क्षतिग्रस्त गांव पर इजरायली झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली सैनिकों ने कई गांवों में प्रवेश किया है, लेकिन कमोबेश 2 किलोमीटर के दायरे में। कम से कम अभी के लिए रणनीति हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे के सीमा क्षेत्र को साफ करने की प्रतीत होती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि करना कठिन है कि वे अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम हैं या नहीं। आज तक इजरायली दुश्मन किसी भी गांव पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया है और किसी भी गांव में बस नहीं पाया है। यह नष्ट करने, तस्वीरें लेने और भागने की नीति अपना रहा है। जमीनी आक्रमण अपने तीसरे सप्ताह में है और दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह ने बिना विवरण दिए एक नए और बढ़ते चरण का वादा किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इसका तात्कालिक उद्देश्य युद्ध को रोकना है और यह ऐसा करने के लिए लेबनान के नेतृत्व के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मियाती ने पूछा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चल रहे इजरायली हमलों के बारे में जानबूझकर चुप रहता है तो किस तरह के समाधान की उम्मीद की जा सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि जब तक सीमा पर सुरक्षा स्थिति नहीं बदलती तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। वह एक नई व्यवस्था भी चाहते हैं जो हिजबुल्लाह को फिर से हथियारबंद होने या फिर से संगठित होने से रोकेगी। इजराइल एक झुलसी हुई धरती की नीति अपना रहा है। संयुक्त राष्ट्र मांग कर रहा है कि वह युद्ध के नियमों का सम्मान करे। मानवीय संघर्ष विरोधी तंत्र काम नहीं कर रहे हैं। पहले प्रतिक्रिया देने वाले, घायलों की मदद करने और मृतकों को दफनाने के दौरान इजरायली गोलाबारी का सामना कर रहे हैं और नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं के बारे में चिंताएं हैं। और हमने लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल और पूरे क्षेत्र में बहुत से बच्चों को देखा है जो पहले से ही बहुत पीड़ित हैं। इसलिए हम कहते थे कि हमें युद्ध विराम की आवश्यकता है। अब हमें युद्ध विराम की आवश्यकता है और सिर्फ लड़ाई में विराम नहीं, क्योंकि बस कोई रास्ता नहीं है। आगे का रास्ता संघर्षों से ही निकलेगा।